हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ITR 3 कैसे फाइल करना है, कमीशन इनकम है, ब्रोकरेज है या फ्रीलांसर है आप, तो किस तरीके से ITR 3 फाइल कर सकते हैं फाइनल अकाउंट की मदद से। फाइनल अकाउंट इस तरीके से ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में बनाया था, जो कि पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 वीडियो है। तो उस फाइनल अकाउंट की मदद से हम यहाँ पर ITR 3 फाइल करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो देख लीजिएगा। इस तरीके से आप फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कैसे बनाना उसका वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, वीडियो काफी लंबा होने वाला है। इसके दो रीजन है। सबसे पहले तो ITR फॉर्म को बहुत ही बड़ा बना दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। पहले जो ITR फॉर्म था वहां पर बहुत प्लेन और सिंपल चीजें आपको दिखाई देती थी, लेकिन अब तो बहुत सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं। उस पर क्लिक करिए, फिर उसके अंदर जाइए, फिर वहां पर सेलेक्ट करिए, तो बहुत ज्यादा प्रोसीजर बढ़ा दिया गया, तो उसकी वजह से डेमो का समय वैसे ही बढ़ जाएगा। और सेकंड रीजन यह है कि यह एक एजुकेशनल वीडियो है। यहाँ पर आपको चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे जिसमें टाइम लग जाएगा। कोई प्रोफेशनल एडवाइस हम नहीं दे रहे कि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करते जाइए, ठीक है। तो चीजों को समझने की कोशिश आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग इन कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान देना, अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी है तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से हम बनाने वाले हैं ITR 3 में ही। और अगर बाय और सेल कर रहे हैं गुड्स तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा। तो ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट भी जल्दी आने वाला है। इसके साथ में एक एक दिन के गैप में आ जाएगा, ठीक है। तो आप कॉम्बिनेशन में, अगर अलग अलग इनकम है तो कॉम्बिनेशन में आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल हम जल्दी से लॉग इन कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में जानेंगे। अब लॉग इन करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट अपडेट कर लेना है, कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट कर लेना है। कैसे अपडेट करना है, दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हुए भी हैं। बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ई फाइल में आपको जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, 26AS में जाना है, व्यू फॉर्म 26AS, इस पर क्लिक कर देना है। एक नया कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, वेरीफाई में जाना है, यहाँ पर व्यू 26AS है, इस पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर देखिए एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है 2021-22, और फिर HTML आप सेलेक्ट कर सकते हैं। व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट एज PDF भी है, एक्सपोर्ट आपको कर लेना है ताकि बार बार आपको इस पेज पर ना आना पड़े। हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है, आप एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपका डिटेल अपडेट हुआ होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, आपको नीचे जाना है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका डिटेल है कमीशन का या ब्रोकरेज होगा तो उसका होगा, या कोई सर्विस आपने दिया हुआ है उस पर TDS डिडक्ट हुआ तो उसका डिटेल यहाँ पर होगा। आपको चेक कर लेना कि आपका इनकम जो TDS है, स्पेशली TDS आपको चेक कर लेना कि क्या पूरा अपडेट हो गया है या नहीं, या कुछ अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेना। हमारे केस में देखिए, जैसे कि ये देखिए मार्च तक का अपडेट हो गया है पूरा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा भी कोई अगर आपको TDS वगैरह है तो आप नीचे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे केस में सिर्फ कमीशन का ही यहाँ पर TDS है। तो आपके केस में अगर ब्रोकरेज का है या आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसका TDS होगा, तो आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। और फिर उसके बाद आपको ऊपर जाना है अगर पूरा अपडेट हो गया है तो, और फिर एक्सपोर्ट एज अ PDF कर लेना है, फिर सेव कर लेना है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हम पेज पर आ गए हैं इनकम टैक्स की। अब हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो डेटा के लिए हमने यहाँ पर फाइनल अकाउंट बनाकर रखा हुआ है। फाइनल अकाउंट हमने 26AS और हमारे पास जो डिटेल अवेलेबल था उसकी मदद से बनाया हुआ है, और इसका इस्तेमाल करके हम ITR 3 फॉर्म भरने वाले हैं। तो अब देखिए फिर से हम होम पेज पर आ गए हैं। ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न पर आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइल नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर हमें सेलेक्ट करना है, 2021-22 ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें चूज करना है ITR 3 इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। ITR 3 फॉर्म हम सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विथ ITR 3, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नीचे अगर आप मान लीजिए पहला वाला ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं, आपका इनकम है कम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए अगर इनमें से कोई एप्लीकेबल है तो आप ये वाला सेलेक्ट करके वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन है यहाँ पर। क्या बताएगा कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आपने एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा, भले आपका इनकम कितना भी हो। उसके अलावा अगर आपने फॉरेन ट्रैवल किया हुआ, 2 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर हुआ तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपका प्रीवियस ईयर में जो एग्रीगेट अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का वो 1 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। तो अगर इन तीनों में से अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो इसको आपको सेलेक्ट करना है और उसको
जो सेटिस्फाई हो रहा है वो वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। हमारे केस में नहीं है। मान लीजिए आपका टैक्सेबल इनकम भी कम है, ये तीनों ऑप्शन भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो अदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका इनकम तो है कम 2.5 लाख से, ठीक है, लेकिन TDS कटा हुआ है, तो उसके लिए आप ITR फाइल कर रहे हैं, तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारा इनकम ज़्यादा है, टैक्सेबल इनकम, तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से आपको यहाँ पर शेड्यूल सेलेक्ट करने का पेज आ जाएगा। जो जो शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल है वो सेलेक्ट कर लेना है। हम बिजनेस इनकम दिखाने वाले हैं, तो हम उस हिसाब से ही शेड्यूल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इनकम में जाएंगे, सैलरी वाला भी थोड़ा सा दिखा देंगे, तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी छोड़ देंगे, कैपिटल गेन नहीं है हमारे केस में, ये सब छोड़ देंगे। ये सब हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। ऑलरेडी हमने ITR 2 में कवर किया हुआ ही है। ठीक है, कैपिटल गेन शेड्यूल 112A। ठीक है, तो अगर इनकेस रिक्वायरमेंट हो आप देख सकते हैं, अदरवाइज अगले वीडियो में हम कवर करेंगे ही। इसको हटा देते हैं सब, अदर सोर्स हम रखेंगे। एग्जेम्प्ट इनकम का ही मैं बता दूंगा जल्दी से, बाकी यहाँ पर कुछ है नहीं। बिजनेस में जाएंगे, बिजनेस में नेचर ऑफ बिजनेस कंपलसरी, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग, ये हटेगा नहीं। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, लेकिन ये हटेगा नहीं। ट्रेडिंग भी नहीं है, लेकिन ये भी हटेगा नहीं। तो ये सब ट्रेडिंग, PNL, शेड्यूल फॉर अदर इंफॉर्मेशन बिजनेस को हटा सकते हैं। ये वाला आपको रखना ही रखना है। TPS है, इसको भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, डिप्रीशिएशन में जाएंगे। डिप्रीशिएशन में हमारे केस में है, तो इसको हम रख देंगे। ये वाला डिप्रीशिएशन का शेड्यूल हटा देंगे, अनएब्सॉर्ब्ड, और डीम्ड कैपिटल गेन वाला भी हटा देंगे। बाकी ये ऊपर वाला हम रख देंगे। डिडक्शन रखेंगे, ATC का है हमारे पास, तो चैप्टर 6A वाला रखेंगे। ये वाला हटा देंगे, ये एप्लीकेबल नहीं है, ये भी नहीं है। ATD है, ATG अगर डोनेशन आपने दिया हुआ है तो इसको आप रखिएगा, अदरवाइज आप हटा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ऊपर जाएंगे टैक्स में, तो यहाँ पर भी देखिए सारे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हैं। आप चाहें तो हटा सकते हैं, लेकिन TDS आपके केस में है तो इसको आपको सेलेक्ट करना ही करना, और एक सेलेक्ट करेंगे तो सारे आ जाते हैं। ठीक है, अदर्स में जाएंगे तो यहाँ पर लॉस वगैरह तो है नहीं हमें कुछ, तो ये सारे के सारे आप हटा सकते हैं। अगर हट जाए तो, नहीं हटेगा तो भी आप, तो इसको ऐसे ही आपको रहने देना है। आगे देखिए, अगर जो चीज़ यहाँ पर हट नहीं रहा है तो आपको आगे दिखाई देगा, तो क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब सारे शेड्यूल हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। 28 शेड्यूल हमने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से बहुत सारे हमारे काम के नहीं है। तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे पहले, कंटिन्यू, और स्किप कर देंगे क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आगे भी हमसे पूछे जाते हैं, तो हम वहाँ पर जवाब दे देंगे। इस तरीके से शेड्यूल समरी आ जाएगा। सबसे पहले पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन हम फीड करेंगे। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आ गया है, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पर आप एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि पैन का जो डिटेल होता है वही यहाँ पर आया हुआ होता है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, इस पर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट में देखिए आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, आपको चेकआउट कर लेना कि सब कुछ सही है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही आपको बताया कॉन्टैक्ट डिटेल पहले अपडेट करना और उसके बाद आपको ITR भरना है। ठीक है, तो हमारे केस में सब बिल्कुल सही है। फाइलिंग सेक्शन में जाएंगे, और फाइलिंग सेक्शन में देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है 139(1). ठीक है, अगर बिलेटेड रिटर्न मतलब ड्यू डेट के बाद करेंगे तो 139(4) सेलेक्ट करना है, और अगर रिवाइज करना है 139(5). ठीक है, ये सब जो है वो अगर आपको कोई नोटिस वगैरह आया तो उसके रिस्पॉन्स में अगर ITR 3 फाइल करते हैं तब ये सेलेक्ट करना है। जैसे कि डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है तो 139 आपको फाइल करना पड़ता है, तब ये सब करना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। ऑटोमेटिकली 139(1) यहाँ पर सेलेक्टेड है, इसको ही कैरी आउट करना है। अब नीचे आएंगे, नया टैक्स रिक में चाहिए, पुराना चाहिए तो नो सेलेक्ट करना है, नया चाहिए तो यस सेलेक्ट करना है। यस करेंगे तो बहुत सारे एडवांटेज आपको नहीं मिलेंगे, तो हम पुराना वाला ही करने वाले हैं। ठीक है, पुराने में हमें बेनिफिट ज़्यादा है। ठीक है, आप ध्यान दे दीजिएगा कि कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, वही आप करिएगा। अब नीचे आएंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस में रेसिडेंट है, कंडीशन क्या है, क्यों रेसिडेंट है, तो यहाँ पर कंडीशन पूछेंगे। तो हमारे केस में पहला वाला ही है, हम 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहे हैं, तो इसलिए रेसिडेंशियल स्टेटस हमारा रेसिडेंट है। अब यहाँ पर सेक्शन 115 है, ये सब नो करते जाना। पोर्तुगीज सिविल कोड नो है। ठीक है, ये भी नो है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एंड डिराइव्ड इनकम सोलली इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज नो है। रिप्रेजेंटेटिव असेसी नो है, खुद ही कर रहे हैं। डायरेक्टरशिप है किसी कंपनी में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम, तो नो है, ये भी नो है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर का डिटेल, ये भी नो है। अगर यस करेंगे तो सब आपको कंपनी का डिटेल यहाँ पर देना पड़ेगा, तीनों में भी। डायरेक्टरशिप भी यस करेंगे ना तो कंपनी का डिटेल वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, तो हमारे केस में नो है। सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऑडिट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंटर करेंगे, बुक मेंटेन करने के लिए लायबल है या नहीं, तो अब हम यस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के हिसाब से ITR भर रहे हैं। अगर आप बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो आप नो भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेबल होना चाहिए तभी आपको नो सेलेक्ट करना है। ठीक है, अदरवाइज यस ही सेलेक्ट करना है। अब नो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको ध्यान से समझ कर आप करिएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर कोई डिक्लेरेशन दे रहे हैं सेक्शन 44 AD वगैरह का तो नहीं दे रहे हैं, एप्लीकेबल भी नहीं है हमारे केस में, क्योंकि कमीशन इनकम ब्रोकरेज इनकम नहीं आता सेक्शन 44 AD में। जब नो करेंगे तो कुछ और सवाल पूछा जाता है यहाँ पर, क्या आपका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम है, तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। हमारे केस में तो नो है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपने नो किया हुआ इसको अगर आप यस कर देते हैं तो और सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब ये सवाल क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपका टोटल रिसिप्ट है या जो टोटल पेमेंट है उसका कैश रिसिप्ट कितना है। अगर 5% से ज़्यादा आपका कैश रिसिप्ट है तब तो ऑडिट के केस में आप जा सकते हैं, क्योंकि देखिए 10 करोड़ तक का टर्नओवर पर ऑडिट की छूट मिली हुई है, लेकिन कंडीशन यही है कि आपका जो कैश रिसिप्ट है वो 5% से कम होना चाहिए। तो ये सवाल पूछे गए हैं, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट भी आपका 5% से कम होना चाहिए, ठीक है, तब आपको 10 करोड़ तक के टर्नओवर पर टैक्स ऑडिट का बेनिफिट मिल जाएगा, टैक्स ऑडिट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे केस में तो नो है, हमारा तो 1 करोड़ से भी कम है। उसके बाद ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है तो यस नो कर सकते हैं, ठीक है। यस करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा, हमारे केस में नो है, ठीक है। ऑडिट हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो नो हमने कर दिया। 92E भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम नहीं करते हैं। उसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट नो, कोई दूसरे एक्ट में ऑडिट नो, सेव कर देंगे। बैंक डिटेल, ठीक है, बैंक डिटेल भी मैंने पहले ही बताया आपको सब कुछ सही कर लेना है, उसके बाद ही ITR फाइल करना। तो हमारे केस में सब कुछ सही था इसीलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए अगर सिलेक्टेड नहीं होगा तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक बैंक खाता आपका रिफंड के लिए नॉमिनेट होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब नीचे आएंगे, नेचर ऑफ बिजनेस है। नेचर ऑफ बिजनेस में हमें LIC एजेंट या फ्रीलांसर या ब्रोकरेज जो भी आपका कैटेगरी होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। कोड में जाना है, यहाँ पर ये देखिए कमीशन, जनरल कमीशन एजेंट, ठीक है, ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है अगर आप कमीशन वाला बिजनेस कर रहे हैं तो, ठीक है, ये वाला। फ्रीलांसर है तो आप क्या ऑफर करते हैं, कौन सी सर्विसेज ऑफर करते हैं, ठीक है, उसका आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लीजिएगा अपने हिसाब से। बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर हैं, देखिए अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, बहुत सारे फ्रीलांसिंग का करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। रियल स्टेट से रिलेटेड है तो वहाँ पर भी देखिए अदर रियल स्टेट रेंटिंग सर्विसेज आप ये भी कर सकते हैं। जो भी है ब्रोकरेज वगैरह से रिलेटेड आप ढूंढ लीजिएगा, इसको ढूंढना पड़ता है, ठीक है, और जो आपके लिए एप्लीकेबल हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी इंटर कर देंगे, ठीक है, जो भी आप इंटर करना चाहते हैं। जैसे LIC एजेंट लिखना चाहते हैं इस तरीके से। बिजनेस का नाम है तो नाम आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, जो आपने PNL में नाम रखा होगा, ठीक है। जैसे हम बना रहे थे PNL बैलेंस शीट, यहाँ पर जो नाम हमने मेंशन किया होगा वही नाम आपको यहाँ पर भी मेंशन कर देना है। हमने अभी मेंशन, मान लेते हैं XYZ डाल देते हैं, लेकिन आपको अपना वाला डाल देना है। ऐड पर क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से एक रो आ जाएगा। दूसरा भी कोई बिजनेस है तो ऐड अनादर पर क्लिक करके फिर से आप कोड सेलेक्ट करके उसको भर सकते हैं। मान लेते हैं हमारा फिलहाल एक ही है। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब तो देखिए 2 शेड्यूल यहाँ पर, पार्ट ए जनरल और नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पर भर गया है, कन्फर्म। अब बैलेंस शीट और फिर PNL अकाउंट, फिर सैलरी हम जल्दी जल्दी भर देंगे। शेड्यूल BP वगैरह जो है, डिप्रीशिएशन वगैरह जो है, सब हम जल्दी जल्दी अब भर देते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पार्ट ए बैलेंस शीट में, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, ऐड डिटेल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर प्रोप्राइटर का कैपिटल सबसे पहले हमें इंटर करना है। हमने देखिए ऑलरेडी बनाया हुआ है प्रोप्राइटर का कैपिटल 476,800, तो ये हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। क्लोजिंग वाला अमाउंट आपको इंटर करना है। देखिए कैपिटल अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस है वही आप इंटर करिएगा। ध्यान देना, सारे फिगर हमने जो यहाँ पर इंटर किए हुए हैं सब आर्टिफिशियल है, फेक है, लेकिन जब आप अपना फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर आपको अपना सही वाला अमाउंट इंटर करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। प्रोप्राइटर फंड यहाँ पर आ गया है। लोन वगैरह अगर आपके केस में है तो आप दिखा सकते हैं। बैंक से लोन है तो यहाँ पर दिखाना है, देखिए इधर, ठीक है। दूसरा कोई लोन है, सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड लोन तो यहाँ पर दिखाना है। अनसिक्योर्ड लोन है बैंक से तो यहाँ दिखाना है, ठीक है, जैसे पर्सनल लोन वगैरह। अदर से लिया हुआ तो यहाँ पर दिखाना है, किसी दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो यहाँ पर दिखा देना है, ठीक है। आपके बैलेंस शीट में देखिए लोन का है तो यहाँ पर अगर आपने मेंशन किया होगा तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड जो आपके केस में होगा तो वो भी यहाँ पर दिखाई देने लगे। हमारे केस में नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब तो यहाँ पर देखिए सोर्स ऑफ फंड आ गया 4,76,800 रुपया। अब ये जो फंड हमारे पास है उसका एप्लीकेशन
कहाँ हुआ है, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले फिक्स असेट्स हम यहाँ पर इंटर करेंगे। अब ग्रॉस ब्लॉक यहाँ पर इंटर करना है। ग्रॉस ब्लॉक का मतलब होता है टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट हमें कहाँ मिलेगा, जो हमने डिप्रिशिएशन शीट बनाया हुआ था, यहाँ पर देखिए ओपनिंग वैल्यू यहाँ पर 1,60,000 है। टोटल अमाउंट इंटर करना है, अलग अलग बाद में इंटर करना है, लेकिन शुरू में बैलेंस शीट में आपको टोटल अमाउंट इंटर करना है 1,60,000। ध्यान देना, अगर आपने फाइनल अकाउंट बनाने वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बहुत ज़्यादा जरूरी है फाइनल अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, उसका वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर डिप्रिशिएशन भी इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अब 1,33,500 बचा हुआ है, ये देखिए मैच हो जा रहा है। फिक्स असेट्स भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है, ठीक है, तो वो आप दिखा दीजिए। हमारे केस में इन्वेस्टमेंट हमने रखा हुआ है बैलेंस शीट में 1,00,000 रुपए का। तो क्या इन्वेस्टमेंट है वो आप यहाँ पर दिखा दीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट या अदर सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट और अदर सिक्योरिटी अनकोटेड है, ठीक है। मान लीजिए शेयर मार्केट वगैरह में आपने किया हुआ तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। एफडी वगैरह में किया हुआ तो आप दिखा सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म है, 1 साल से कम के अंदर वाला है, तो आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है, जिस हिसाब से आपका जो भी इंटेंशन है। उसके अलावा उसके बाद करंट असेट्स में जाएंगे। करंट असेट्स में भी देखिए आप इन्वेंट्री यहाँ पर दिखा सकते हैं। इन्वेंट्री देखिए हमारे केसेस में जो कमीशन का होता है या कोई आप सर्विस दे रहे हैं वहाँ पर ग्रॉस रिसिप्ट होता है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। बाय सेल जो करते हैं उनके केस में हो सकता है, लेकिन आप कोई ऐसा कंज्यूमेबल पैकिंग मटेरियल वगैरह रखते हैं तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। सन्ड्री डेटर मोस्ट ऑफ द केसेस में तो नहीं होता कमीशन ब्रोकरेज में, लेकिन जो फ्रीलांसिंग का करते हैं उनके केस में हो सकता है कि सन्ड्री डेटर हो। तो हमारे केस में मान लेते हैं 46,800 है, तो यहाँ पर इंटर कर देंगे। और फिर कैश इन हैंड बैंक बैलेंस आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो हमारे केस में 49,400 बैंक में है और 1,11,580 कैश है। इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया, टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया। दूसरा कोई करंट असेट्स है आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। लोन एडवांसेस आपने दिया हुआ है, अगर किसी को एडवांस दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। LIC से रिलेटेड हो या दूसरा कोई कमीशन एजेंट होते हैं, वहाँ पर लोन एडवांसेस के ज़्यादा सवाल नहीं आते। बट आपने किसी को लोन दिया हुआ है, मान लेते हैं कि लोन अगर आपने किसी को दिया हुआ ही है या किसी को दूसरी चीज़ के लिए एडवांस दिया हुआ है, तो वो आप दिखा सकते हैं। फ्रीलांसिंग में भी हो सकता है एडवांस आपने दिया हो, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। तो मान लेते हैं 25,000 रुपया एडवांस है, तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं जिसमें एप्लीकेबल हो। 25,000 रुपये आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। डिपॉजिट जो शॉप का आपने अगर दिया होगा तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। हमारे केस में डिपॉजिट है शॉप का 30,000, तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। डिपॉजिट्स लोन एडवांस टू कॉर्पोरेट ऑन अदर। उसके बाद नीचे आएंगे, क्रेडिटर वगैरह अगर है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इंटरेस्ट मान लीजिए कि आपको पे करना था, लोन आपने लिया हुआ था, इंटरेस्ट पे करना था लेकिन पे नहीं किया हुआ है, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद अदर प्रोविजन में आएंगे तो यहाँ पर जो बचे हुए हैं आपके ये दोनों है, इसको आप दिखा सकते हैं टोटल इंटर करके। 16,980 और 2500 इसका टोटल जो भी होगा वो आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दिखा दिया हुआ है। देखिए अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड 476,800 हो रहा है। प्रोप्राइटर का कैपिटल 476,800 है, तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन भी 476,800 हो गया, मैच हो गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि अरे यहाँ पे तो 496,280 है। तो देखिए जो ITR में कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ITR में क्या कैलकुलेशन होता है, इसका टोटल किया जाता है और इस टोटल में से ये जो करंट लायबिलिटी है वो माइनस कर दिया जाता है, तब ये वाला अमाउंट आ जाता है। इस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब कन्फर्म यहाँ पर देखिए सोर्स ऑफ फंड जो प्रोप्राइटर फंड था वो आ गया है और एप्लीकेशन ऑफ फंड भी आ गया है, तो मैच हो गया ये दोनों, ठीक है। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब बैलेंस शीट तो हमने भर दिया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको हम ओपन करेंगे और सीधा कंफर्म कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा। कंफर्म करना ही करना है, अदरवाइज बाद में एरर आएगा। ये देखिए कंफर्म हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। यहाँ देखिए ट्रेडिंग अकाउंट है, तो अगर फ्रीलांसिंग आप कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप चाहें तो देखिए यहाँ क्रेडिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इस पर एडिट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए सेल ऑफ सर्विसेज में भी आप दिखा सकते हैं, एडिट पर क्लिक करना है। सेल ऑफ सर्विसेज में भी आप अपना अमाउंट दिखा सकते हैं या PNL में भी दिखा सकते हैं। दोनों एज ए इनकम ही ट्रीट किया जाएगा। तो कहीं अगर आगे पीछे हो जाता कोई चिंता की बात नहीं, आप इनकम तो दिखा रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स भी आप दे रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट,
डायरेक्टली हम वहाँ PNL में ही दिखा दे रहे हैं, तो कोई भी इशू है नहीं, ठीक है। लेकिन आपकी मर्जी, आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, वहाँ पर भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बिजनेस हैं, तो आपको PNL में देखिए कंबाइन दिखाना पड़ता है, ITR का हो या हमने जो बनाया हुआ है, इसमें आपको कंबाइन करके बताना पड़ेगा। जितने भी एक्सपेंसेस है सब आपको कंबाइन कर देना है, और ITR में भी आपको कंबाइन करके दिखाना पड़ता है। अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग PNL अकाउंट नहीं होता है ITR में, ठीक है। अब पार्ट ए PNL में जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, इस पर क्लिक करेंगे ऐड डिटेल पर। अब यहाँ पर देखिए कमीशन का इनकम आप दिखा सकते हैं, ठीक है। कमीशन के इनकम देखिए आपने तो अलग अलग यहाँ पर दिखाया हुआ है, बट आपको ITR में कंबाइन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल जो होगा इन दोनों का वो आप दिखा दीजिए ITR में। अब देखिए फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांसर अगर अपना सर्विस सेल कर रहे हैं, उनको आना है एनी अदर इनकम में। यहाँ पर जो भी सर्विस वो दे रहे हैं यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए सॉफ्टवेयर सर्विस दे रहे हैं और यहाँ पर अमाउंट इंटर कर सकते हैं वो, जैसे हमारे केस में है, हम मान लेते हैं कि ये 3,25,600 उसी का ही है। एक तो ये रास्ता हो गया, दूसरा ट्रेडिंग वाला भी है, ये हमने दिखा दिया। अब नीचे ऐड पर क्लिक कर देते हैं। टोटल इनकम आ गया है 564,750, ये देखिए 564,750 आ गया है। ऐड पर क्लिक कर देते हैं। तो ऑलरेडी इनकम तो हमने दिखा दिया, क्रेडिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब डेबिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम जो एक्सपेंसेस है वो दिखाएंगे। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस बार फॉर्मेट बदल गया है, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको पता नहीं चलेंगे कहाँ पर हैं, क्योंकि को ढूंढ कर भरना है। अब यहाँ पर कि आप पढ़ते जाइए और जो जो एप्लीकेबल है वो आप भरते जाइए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे केस में है तो पावर एंड फ्यूल में हम इंटर कर देंगे। सारे एक्सपेंसेस आपको दिखाना ही दिखाना। रेंट अगर आप पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप सैलरी वेजेस अगर दे रहे हैं तो वो आप यहाँ पर दिखा दीजिए। बोनस यहाँ पर दिखा दीजिए। आपने कंबाइन डाला हुआ है, आप सोचेंगे आप कैसे पता चलेगा। अगर आप अलग अलग दिखाना चाहते हैं तो अलग अलग दिखा दीजिए। अगर सैलरी ज़्यादा नहीं है, अमाउंट बहुत ही कम है, तो सैलरी बोनस आप यहाँ पर साथ में आपने भले लिखा हुआ है, आप 90,000 पूरा का पूरा देखिए सैलरी एंड वेजेस में आप दिखा दीजिए। अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा है, आपके पास एम्प्लॉय ज़्यादा है, तो आप बाइफरकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कोई भी आप बेनिफिट दे रहे हैं एम्प्लॉय को तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और इंटर कर दीजिएगा। नीचे आइए, बहुत ही ध्यान से आपको ये चीज़ करना, वेदर एनी कमीशन पेड टू नॉन रेसिडेंट, तो नो कर देना इसको ध्यान से, अदरवाइज आखिरी में एरर आएगा। फिर यहाँ सेव पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस दिया गया है, तो देख लीजिए अगर कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड है एम्प्लॉय के लिए आपने किया हुआ तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। अपना इंश्योरेंस यहाँ पर नहीं डालना है, ठीक है। या फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, मान लीजिए आपने शॉप वगैरह का या जो मशीनरी आप यूज़ करते हैं उनका इंश्योरेंस वगैरह करा हुआ है, तो उस तरीके का इंश्योरेंस आप यहाँ पर करा सकते हैं, दिखा सकते हैं एज ए एक्सपेंसेस। हमारे केस में नहीं है। वर्कमैन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस आप ऐड कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी देखिए हमारे केस में टी कॉफ़ी एक्सपेंसेस जो है वही है, 35,100 रुपया ऐड कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी है हमारे केस में। इस बार का जो ITR फॉर्म है इसलिए ज़्यादा लेंदी लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले क्या होता था, एक साथ ही सारे आपको ऑप्शंस दिए गए होते थे। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ ऑप्शन हिडन होते हैं, जिसकी वजह से ठीक से वो दिखाई नहीं देता, तो छूटने के चांसेस ज़्यादा है। तो ठीक से आपको इस चीज़ को भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर कमीशन भी है। कमीशन अगर आप दे रहे हैं, मान लीजिए आप कोई काम निकलवा रहे हैं किसी एजेंट के थ्रू, ठीक है, तो उसको कमीशन देते हैं, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ऐसा एजेंट नहीं जो आपके पर्सनल काम कर रहा है, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई आप काम कर रहे हैं तो वो वाला कमीशन अगर आप किसी को दे रहे हैं तब यहाँ पर आपको दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। ये पहला वाला ऑप्शन आपको कभी भी चूज़ नहीं करना। ये अगर आप आउटसाइड इंडिया पे करते हैं, नॉन रेसिडेंट को पे करते हैं तभी, अदरवाइज हमेशा अदर्स में ही आपको कोई भी इनकम अगर इस तरीके से पेज आता है तो हमेशा अदर्स वाले में ही आपको इंटर करना है, अगर आप अपने इंडिया के अंदर ही पेमेंट कर रहे हैं तो। अब पहला पेज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया हुआ है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। रॉयल्टी पेड आउटसाइड ये सब हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। प्रोफेशनल फीस कंसल्टेंसी तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। अगर आपने आउटसाइड इंडिया पे किया हुआ है तो यहाँ पर इंटर करना है, नॉन रेसिडेंट को पे किया हुआ तो यहाँ पर इंटर करना है, अदरवाइज यहाँ पर इंटर कर देना है। सेव पर क्लिक कर देंगे। देखिए काफ़ी लोग प्रोफेशनल चार्जेस नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं अकाउंटिंग चार्जेस वगैरह जो भी है, ठीक है। आप यहाँ पर इंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर दीजिए, अदरवाइज अदर्स में भी कर सकते हैं। मैं आपको वो भी बता दूंगा, इसको मैं डिलीट करके वो भी बता देता हूँ। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको मैं आगे बता दूंगा कि आप दूसरी जगह कहाँ पर कर सकते हैं। इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे होटल बोर्डिंग लॉजिंग, तो इसमें हमारा एक्सपेंसेस हुआ है होटल लॉज में 1200, ये भी हम दिखा सकते हैं।
हमारे केस में चार्जेस बहुत कम है, हो सकता है आपके केस में ज़्यादा हो, तो आपको जो आपका एक्चुअल चार्ज हो सकता है या एक्चुअल आपको नहीं पता तो जो पॉसिबल चार्जेस हो सकते हैं जो कि सही लगे, ठीक है, वो आपको इंटर करना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर हम इंटर कर सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल यहाँ पर आपको इंटर नहीं करना, जो लोकल ट्रैवल हुआ है आपका विद इन इंडिया वो आपको यहाँ पर दिखाना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 26,500, ठीक है। फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस तो हमारे केस में नहीं है, कन्वीनियंस हमारे केस में नहीं है। टेलीफोन एक्सपेंसेस है, गेस्ट हाउस एक्सपेंसेस भी आप इंटर कर सकते हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस हमारे केस में है। उसके अलावा दूसरे भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, अगर एप्लीकेबल है तो आप इसको भी भर सकते हैं। अदरवाइज नीचे आएंगे यहाँ पर रेट टैक्सेस वगैरह दिए गए हैं, जिनको आप क्लेम नहीं कर सकते हैं उनको एज ए एक्सपेंसेस आप यहाँ पर दिखा सकते हैं अगर आपने पे किया हुआ है तो। अब देखिए नीचे आएंगे तो सबसे पहले डिप्रिशिएशन भर लेते हैं, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस में जाते हैं और नीचे आएंगे तो एकदम आखिरी में डिप्रिशिएशन है। डिप्रिशिएशन हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है। इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं, आपने बैंक लोन लिया हुआ है, जैसे कि ये देखिए इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस है, तो हमारे केस में नहीं है लेकिन आपके केस में अगर है तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इंडिया के अंदर पे किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखा देना है और फिर सेव पर क्लिक कर देना है। हमारे केस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। इंडिया के बाहर किया गया तो ही पेड आउटसाइड इंडिया वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, अदरवाइज इसको नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोविजन है, अदर प्रोविजन है, वो सब यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा ऑडिट फीस है, ऑडिट अगर होगा तो ही ऑडिट फीस लगेगा, हमारे केस में नहीं है। अब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस थे उनको हमने आईटीआर में फिल कर दिया हुआ है और अब जो बच भी गए हैं उनको हम अदर एक्सपेंसेस में यहाँ पर दिखा देंगे। कैसे इंटर करना है मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये प्रिंटिंग स्टेशनरी बच गया है तो आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी लिखिए और अमाउंट यहाँ पर इंटर कर दीजिए, ठीक है। ये ऐड हो गया। अब दूसरा एक्सपेंसेस भी है तो ऐड अनदर पर क्लिक करिए। कोई दूसरा नेचर का है जैसे कि ऐप सब्सक्रिप्शन हमें नहीं मिला था तो ये भी हम इंटर कर देते हैं। तो जो जो एक्सपेंसेस आपको दिखाई नहीं दिए हैं लेकिन आपके केस में है तो उसको आप इस तरीके से अदर एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी सब दिखा देता हूँ, ठीक है। पोस्टेज, कुरियर वगैरह, मिसलिनियस एक्सपेंसेस सब दिखा देता हूँ। मिसलिनियस एक्सपेंसेस आपको ज़्यादा नहीं दिखाना है, ठीक है, बहुत ही कम दिखाना है। अब नीचे आएंगे तो देखिए हमने बहुत सारे यहाँ पर डिटेल फीड कर दिए, सेव पर क्लिक कर देंगे। अब नीचे आएंगे तो देखिए हमारा प्रॉफिट कितना है 283,730 और एक्चुअल में हमारा कितना है 281,230। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो देखिए 2,500 का डिफरेंस आ रहा है। अब आपको देख लेने का आपके पीएनएल में 2,500 का कौन सा आइटम है। ये देखिए ये प्रोफेशनल फीस। अच्छा, प्रोफेशनल फीस हमने एक बार इंटर किया हुआ था, उसको बाद में डिलीट कर दिया हुआ था। तो देखिए जैसे ही मैंने बताया, आप चाहें तो प्रोफेशनल फीस में भी इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ अदर एक्सपेंसेस में भी दिखा सकते हैं। प्रोफेशनल फीस को इंटर कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी लोग अकाउंटिंग चार्जेस लिख देते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं, तो वो आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। ध्यान देना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर अगर कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ अदर एक्सपेंसेस में आप दिखा सकते हैं। ऊपर मान लीजिए आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हैं, आपको श्योर नहीं है, तो आप अदर एक्सपेंसेस में उसको दिखा दीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो एक्सपेंसेस सही होने चाहिए, कोई फेक एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर क्लेम नहीं करना है, ठीक है। अब सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पर 281,230 आ गया है जो कि पीएनएल से मैच हो रहा है। अब नीचे ऐड पर क्लिक कर देंगे तो क्रेडिट साइड भी हमने भर दिया है, डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसेस भी हमने दिखा दिया हुआ। नेट प्रॉफिट यहाँ पर आ गया है। प्रोविजन फॉर टैक्स एप्रोप्रिएशन ये सब हमें नहीं करना। प्रिजम्पटिव इनकम नहीं हम डाल रहे हैं, हमारे लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। फ्रीलांसिंग का जो बिजनेस है वहां पर एप्लीकेबल हो जाता है किसी किसी केसेस में, तो आप यूज कर सकते हैं। नो अकाउंट केस तो हम कवर ही नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है, अकाउंट वाला केस ही कवर कर रहे हैं। तो कंफर्म पर अब हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट भर लिया हुआ है। अब उसके बाद नीचे यहाँ पर शेड्यूल सैलरी है। सैलरी आपके केस में है तो आप सैलरी वाला ये पार्ट भर सकते हैं। हमारे केस में सैलरी है जो हमने डेमो दिखाया हुआ था। देखिए सैलरी वाले शेड्यूल पर हम क्लिक करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर 16 का किस तरीके से डिटेल भरना है, थोड़ा एक दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर दिखा देते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिटेल इंटर करना पड़ता है सैलरी से रिलेटेड, तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबा होने वाला है। अगर हम स्लो करेंगे एड्रेस वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। ग्रॉस सैलरी है। अब एम्प्लॉयर हमें सबसे पहले ऐड करना है। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। आपके फॉर्म नंबर 16 में एम्प्लॉयर का डिटेल होगा, वो आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। हम फटाफट ऐड कर देते हैं ऐसे डेमो ही।
एड्रेस हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। ध्यान दीजिएगा ये डेमो एड्रेस है, आपको अपना बिल्कुल सही सही एड्रेस इंटर करना है। 10 नंबर आपको इंटर तब करना जब टीडीएस डिडक्ट हुआ है। टीडीएस में कंपलसरी आपको 10 नंबर इंटर करना ही करना है, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इंटर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयर है, यहाँ पर आपको सेंट्रल, स्टेट, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग, पेंशनर, अदर, तो जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। पेंशन अगर आपको मिल रहा है तो पेंशनर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर है तो अदर्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे आएंगे, अब सैलरी का डिटेल यहाँ पर हमें इंटर करना पड़ेगा। ध्यान देना ITR 2 में आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल इंटर करना पड़ता है। हमारे पास फॉर्म नंबर 16 है, देखिए सेक्शन 17(1) के तहत इतना सैलरी है, लेकिन ITR 2 में आपको सेक्शन 17(1) का ब्रेकअप भी इंटर करना पड़ता है। देखिए सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) और यहाँ पर आपको ब्रेकअप भी इंटर करना पड़ता है कि ये जो सैलरी है 679,200 कैसे आया है। तो इसके लिए हमें एक एनेक्शर भी मिलता है फॉर्म नंबर 16 के साथ में। ये देखिए 679 है तो इसका ब्रेकअप यहाँ पर दिया गया है। इस 679,200 में बेसिक सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, DNS अलावेंस है, हाउस रेंट अलावेंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस है। तो इस तरीके से आपको भी मिलेगा फॉर्म नंबर 16 के साथ में। अब जल्दी जल्दी हम यहाँ पर सैलरी का जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो फीड कर देंगे 1 बाय 1 और उसका अमाउंट भी हम इंटर कर देंगे। अब जो भी ब्रेकअप हमें दिया गया था सब कुछ हमने इंटर कर दिया है सिवाय बोनस के। बोनस का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देता है। नेचर ऑफ सैलरी में जाएंगे तो बोनस का ऑप्शन दिखाई नहीं देता, तो इसको हम अदर्स में इंटर कर देंगे। उसी तरीके से मान लीजिए आपको कोई अलावेंस है जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा लिस्ट में, तो आप अदर अलावेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में हम अदर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर बोनस लिख देंगे और उसका अमाउंट भी हम इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सैलरी आ गया है एज पर सेक्शन 17(1). उसके बाद अब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ परक्विजिट का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट का भी हमने एग्जांपल बनाकर रखा हुआ है। देखिए फॉर्म नंबर 16 में 50,000 वैल्यू ऑफ परक्विजिट है सेक्शन 17(2) में। अब ये 50,000 किस तरीके से आया है वो हमें फॉर्म नंबर 12 BA में मिल जाता है। फॉर्म नंबर 12 BA भी मिलता है, जिसको परक्विजिट मिल रहा है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मिल रहा है, तो उनको फॉर्म नंबर 12 BA भी मिलता है। अगर ये इनकम आपके केस में है या ये इनकम, तो आपको फॉर्म नंबर 12 BA भी मिलेगा, ठीक है। अब क्या परक्विजिट है हमारे केस में, देखिए बहुत सारे परक्विजिट मिलते हैं एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से। अकोमोडेशन मिल जाता है, कार, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन मिल जाता है कंपनी की तरफ से, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस तरीके के परक्विजिट मिलते हैं एम्प्लॉय को। हमारे केस में मान लेते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो इसको हम ITR फॉर्म में दिखा देते हैं। परक्विजिट में जाएंगे सेक्शन 17(2) में, यहाँ पर नेचर ऑफ परक्विजिट में यहाँ पर हम ढूंढ लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन, और यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देंगे। फिलहाल गिफ्ट वाउचर अगर आपको मिला है कंपनी से तो उसको कैसे दिखाना है वो भी देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ बेनिफिट मिला हुआ है, ठीक है, 15,000 का, जिसमें से जो एम्प्लॉई था कंपनी की तरफ से 15,000 का बेनिफिट मिला, लेकिन एम्प्लॉय ने 5,000 रुपया जो है वो पे भी कर दिया है इस बेनिफिट के लिए। तो सिर्फ 10,000 का बेनिफिट ही आपको दिखाना है ITR फॉर्म में। इस तरीके से आपको दिखा देना है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो गया है। अब प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है 17(3) में, ठीक है, ये भी हम जल्दी से दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 20,000 का अमाउंट दिया गया है। फॉर्म 16 में भी 20,000 का अमाउंट है, तो हम दिखा देते हैं। यहाँ पर जो भी नेचर आपके लिए एप्लीकेबल होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम एनी अदर सेलेक्ट कर लेते हैं, अदर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अदर हमने टाइप कर दिया हुआ, यहाँ पर भी हम अदर टाइप कर देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपका जो भी नेचर होगा, जो आपको प्रॉफिट मिला है सैलरी के रूप में, ठीक है, कंपनी की तरफ से, उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। हम यहाँ पर 20,000 का अमाउंट मेंशन कर देते हैं। तो इस तरीके से सेक्शन 17(1), 17(2) और 17(3) हमने भर दिया हुआ है। ऐड पर हम क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एम्प्लॉयर 1 का डिटेल दिखाई दे रहा है। टोटल इनकम यहाँ पर 754,200 दिखाई दे रहा है। क्या ये हमारे फॉर्म 16 से मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा, 5,000 का डिफरेंस आ रहा। अब मान लीजिए इसे हमें एडिट करना है, कुछ रॉन्ग डिटेल आपने इंटर कर दिया हुआ है, या तो देखिए यहाँ पर फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से ऑटोमेटिकली डिटेल आ गया है और आप एडिट करना चाहते हैं, वो सही नहीं है, तो एडिट पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे केस में देखिए एक यहाँ पर कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया। फॉर्म नंबर 12 BA में 15 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 5,000 का हमने जो अमाउंट था वो इंटर नहीं किया हुआ था, तब यहाँ पर 10,000 आता। तो ठीक है, ये 5,000 हमने मिस कर दिया, तो रॉन्ग अमाउंट हमने इंटर कर दिया। अब इसको अगर एडिट करना है तो आप एडिट पर जाइए,
ये देखिए सेक्शन 17(2) में रॉन्ग हुआ है, गिफ्ट वाउचर यहाँ पर 10,000 ही आएगा। तो ये हमने इंटर कर दिया और उसके बाद फिर से हम सेव पर क्लिक कर देंगे। तो अब अमाउंट हमारा जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपने जान लिया कि आपको अमाउंट इंटर कैसे करना है एम्प्लॉयर के लिए और कैसे आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 2 कंपनी में काम किया हुआ तो ऐड अनदर पर आप क्लिक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं दूसरा डिटेल। ठीक है, इस तरीके से डिटेल भरने का तरीका बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, हमारे केस में एक ही एम्प्लॉयर है। ठीक है, ये हम डेमो बना रहे हैं तो एक ही एम्प्लॉयर है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो टोटल ग्रॉस सैलरी यहाँ पर आ गया है ऑल एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, उसके बाद अब अलावेंस का अगर छूट हमें मिला हुआ है तो वो यहाँ पर दिखाना है। जैसे हमने अलावेंस टू द एक्सटेंट एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 पर क्लिक किया, ऐड अनादर का एक ऑप्शन हमें दिखाई देता है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर नेचर ऑफ अलावेंस हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे केस में देखिए 2-3 अलावेंस हैं जो कि एग्जेम्प्ट है। एनेक्सर में जाएंगे तो एनेक्सर में भी है और फॉर्म नंबर 16 में भी है। HRA हमें छूट मिला हुआ है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस का छूट मिला हुआ है, 2 छूट मिला हुआ है। तो ये दोनों हम इंटर कर देंगे। सबसे पहले HRA सेक्शन 1013A और यहाँ पर 32,000 इंटर कर दिया, ऐड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अलावेंस में फिर से जाएंगे, एक और ऐड करना है हमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 1014(2) में हमने डाल दिया 2400। अब ध्यान देना, कभी कभी सेक्शन 1014(2) आप सेलेक्ट करते हैं और अमाउंट इंटर करते हैं तो आपको आखिरी में जब ITR फाइल करने जाते हैं, वैलिडेट करते हैं, तो वहां पर एरर दिखाई देता है। तो इनकेस आपको अगर एरर दिखाई दे जाए तो आप क्या करिएगा, इसको चेंज कर दीजिएगा। आके यहाँ पर आप एनी अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जो अलावेंस का एग्जेम्पशन मिल रहा है वो आप मेंशन कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई भी इशू होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर उसको ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसा आप चाहें वैसा कर दीजिएगा। ठीक है, अगर एरर आए तब आपको इस तरीके से कर लेना है। अमाउंट इंटर कर देंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो 2 अलावेंस हमने इंटर कर दिया हुआ है फॉर्म नंबर 16 से। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट भी है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए हमें 5 नंबर में जाना है 16 में। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है, आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट जो प्रोफेशनल टैक्स है वो आप इंटर कर सकते हैं इस तरीके से और सेव पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए टोटल जो इनकम चार्जेबल है अंडर द हेड सैलरी वो आ गया है 662,300। इसको मैच कर लेना है फॉर्म नंबर 16 से। तो ये मैच हो रहा है, तो बिल्कुल सही है हमारा सैलरी का डिटेल। अब कंफर्म पर हमें क्लिक कर देना है। कोई भी क्वेरी अगर होता है ये डिटेल फीड करने में तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हमने डेमो में आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल दिखाया हुआ था, लेकिन हमारे केस में छोटा एग्जाम्पल है। तो फिलहाल अब छोटा वाला एग्जाम्पल हम जल्दी से यहाँ पर सब इंटर कर देते हैं। ठीक है, भरना कैसे तो आपको पता चली गया है। उसके बाद कंफर्म कर देंगे ताकि सही अमाउंट हमारा आ जाए जो कि फाइनल अकाउंट से हमारे मैच भी हो जाए। तो सैलरी हमने भर दिया हुआ है। नीचे जाएंगे शेड्यूल BPI, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना, सारे इनकम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर इनकम अलग क्यों दिखाई दे रहा है, तो इसकी चिंता आपको बिल्कुल नहीं करना है। कहीं कहीं पर ये डिप्रीशिएशन लगाता है, कोई दूसरा इनकम छोड़ देता है, इस तरीके से ये करते रहता है। ठीक है, कंफर्म आपको क्लिक करते जाना है। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपको एक्चुअल में अपना इनकम डिडक्शन वगैरह चेक करना है। ठीक है, शेड्यूल BP हमने भर दिया। अब डिप्रीशिएशन का चार्ट आ गया, ये आपको भरना है क्योंकि आपके केस में है। अगर नहीं होगा तो इसको आप छोड़ सकते हैं। नीचे कंफर्म पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हर केस में हम कर रहे हैं। नीचे कंफर्म पर क्लिक करके आपको छोड़ देना, बट अगर है तो आपको भर देना। पहले शेड्यूल DPM पर क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 15% वाला, 30% वाला, 40% वाला जो कि लैपटॉप वगैरह होता है उसका आप यहाँ पर डिप्रीशिएशन चार्ट बना सकते हैं। तो रिटन डाउन वैल्यू डालना है प्रीवियस ईयर के पहले दिन का। तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है चार्ट कंप्यूटेशन में। पहले दिन वैल्यू था लैपटॉप का 30,000 और मोबाइल का था 30,000। ठीक है, तो ये हम इंटर कर देंगे 15% वाला और 40% वाले में। तो 15% में जाएंगे सबसे पहले 30,000 और फिर 40% वाले में जाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्रीशिएशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया और नीचे रिटन डाउन वैल्यू आ गया है। ठीक है, जो कि मैच भी हो रहा है। 25,500 और 18,000 है जो कि हमारे डिप्रीशिएशन चार्ट से मैच हो रहा है, 18,000 और 25,500। ठीक है, तो इसको हम ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब आप फर्नीचर का आप सोचेंगे कि फर्नीचर तो हमने इंटर किया ही नहीं, तो उसके लिए भी जगह है। ये चार्ट आपका आ गया, नीचे DOA है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फर्नीचर के लिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा। स्टार्टिंग में लैंड बिल्डिंग वगैरह है, नीचे आएंगे थोड़ा तो ये घुमा देंगे इसको और यहाँ पर फर्नीचर फिटिंग है, यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देंगे।
कौन सा अमाउंट इंटर करना है, ओपनिंग वैल्यू इंटर करना है, जो कि हमारे चार्ट में ओपनिंग वैल्यू है 1 लाख, तो वो इंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्रीशिएशन ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा और बैलेंस दिखाई देगा, जो कि मैच भी हो रहा है हमारे डिप्रीशिएशन चार्ट से। तो ऐड पर क्लिक कर देंगे इसको भी। अब देखिए दोनों भी हमने ऐड कर दिया हुआ, 3 असेट्स थे, तीनों हमने ऐड कर दिया हुआ है। अब कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो ये डिप्रीशिएशन भी हो गया। डिप्रीशिएशन का यहाँ पर समरी आएगा, यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपका डिप्रीशिएशन 26,500 आ रहा है या नहीं। यहाँ पर डिप्रीशिएशन 26,500 है, क्या यहाँ पर भी मैच हो रहा है? ठीक है, तो आपको चेक कर लेना, हमारे केस में मैच हो रहा है और यही आपके PNL में भी होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन सब सेव कर दिया हुआ है डिप्रीशिएशन का। कंफर्म पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ये हो गया है डीम्ड कैपिटल गेन ऑन डिप्रीशिएबल असेट्स। ये वाला हमारे लिए यूजफुल है नहीं, ये गलती से आ गया है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो ये भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी हम सब भर लेते हैं फटाफट। अदर सोर्स में आएंगे, अदर सोर्स में हमें सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट है वो हम ऐड कर देंगे। अब जैसे हम अदर सोर्स में आते हैं, देखिए यहाँ पर इनकम ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है 178,155। तो जो कमीशन वगैरह इनकम था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है अदर सोर्स में। ठीक है, तो इसको आप डिलीट कर दीजिएगा। अगर आपका FD वगैरह का इनकम दिखाई दे रहा है तो आपको पूरा डिलीट नहीं करना है। हमारे केस में FD वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट जो कमीशन इनकम था वो अदर में दिखाई दे रहा है, इसीलिए हम पूरा डिलीट करेंगे। बट आपको अगर सेविंग बैंक खाता FD का अगर यहाँ पर इनकम दिखाई दे रहा है उसको नहीं डिलीट करना है, सिर्फ कुछ पार्ट ही डिलीट करना है, तो एडिट पर क्लिक कर दीजिएगा। जब एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये अमाउंट जो है इसको आप हटा सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर 0 कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी सेविंग बैंक खाते में अगर अमाउंट रॉन्ग होगा तो उसको सही कर दीजिएगा। फिक्स डिपॉजिट वगैरह का अमाउंट यहाँ पर होगा इंटरेस्ट इनकम, तो रॉन्ग होगा तो उसको सही कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर इनकम दिखाई ही नहीं दे रहा तो आप इंटर भी कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी इंटर कर देते हैं अपना अदर सोर्स का इनकम, जो कि सेविंग खाते पर ब्याज है। देखिए ये वाला, ठीक है, इनकम हमने इंटर कर दिया और जो ऑटोमेटिकली आया था कमीशन इनकम उसको हमने हटा दिया, क्योंकि वो बिजनेस इनकम है, उसको हमने बिजनेस इनकम में दिखा दिया है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया हुआ है। ठीक है, अगर ध्यान देना है आप चाहें तो इसको अलग से ऐड भी कर सकते हैं। अगर कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी का कोई भी हमारे लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है नहीं, तो हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इन सब चीज़ों को अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो इसको भी हमने ITR 2 में भी कवर किया हुआ है और ITR 3 जो शेयर मार्केट से रिलेटेड आएगा वीडियो उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो चिंता की कोई बात नहीं, आप कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है और टाइम का यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होता है। अब शेड्यूल CYLA है, BFLA है, CFL है, ये सब हम शेयर मार्केट वाला जो वीडियो बनाएंगे ITR 3 का उसमें कवर करेंगे। तो यहाँ पर लॉस वगैरह है ही नहीं, तो इन सब के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं हमें। तो सबको सेलेक्ट करते जाएंगे और फिर नीचे कन्फर्म का बटन है, क्लिक करते जाएंगे इन तीनों को। अब शेड्यूल BFLA में जाएंगे। अब शेड्यूल BFLA में आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका सैलरी इनकम दिखाई दे रहा है, बिजनेस इनकम दिखाई दे रहा है और अदर सोर्स का भी इनकम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको एक बार आपको पता चल जाता है, यहाँ पर आपका टोटल इनकम भी दिखाई दे रहा है। ये टोटल इनकम आपके कंप्यूटेशन शीट में भी होना चाहिए, और जैसे कि हमारे केस में है 450 480। ठीक है, 450 480 है। कंप्यूट सेटअप, इस पर क्लिक करेंगे, फिर CFL में जाएंगे। इसको भी हम कोई पुराना लॉस वगैरह रहता है तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ऑलरेडी हमने ITR 2 के वीडियो में कवर किया भी है इसे। तो शेड्यूल CFL हो गया। अब शेड्यूल 80D है, तो 80D हमारे केस में है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। 80D हमारे केस में है 15,600 रुपये है। ठीक है, तो ये हम इंटर कर देंगे। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे, खुद के लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल पूछा जाता है कि क्या आप सीनियर सिटीजन हैं, आप या आपकी फैमिली मेम्बर में कोई सीनियर सिटीजन है या नहीं। अगर क्लेम ही नहीं करना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली आपको सेलेक्ट करना है। बट अगर क्लेम करना है तो सवाल का जवाब देना है कि सीनियर सिटीजन है या नहीं है। तो हम नहीं है तो ये सेलेक्ट कर लेंगे नो, और यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस में 15,600 इंटर कर देंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन होते हैं तब आपको दूसरे बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे मेडिकल एक्सपेंडिचर भी आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन हैं उनका भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ है, तब आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। पहले तो आपको यस सेलेक्ट करना है सीनियर सिटीजन है तो, और उसके बाद आप यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंडिचर भी क्लेम कर सकते हैं, या हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो भी क्लेम कर सकते हैं। अगर नहीं क्लेम करना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स कर देना है। ठीक है, उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है। ये यहाँ पर 15,600 रुपये आ गया, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे।
उसके बाद नीचे आएंगे, अब ATG है, ATG हमारे केस में हम कवर नहीं करेंगे, अगले वीडियो में कवर करेंगे, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद शेड्यूल 6A आ गया, यहाँ पर डिडक्शन हमें इंटर करना है, ठीक है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। पार्ट बी में देखिए यहाँ पर ATD ऑलरेडी दिखाई दे रहा है क्योंकि पिछले वाले शेड्यूल में हमने ATD भर दिया हुआ है। शेड्यूल ATD ATG के लिए अलग से दिया गया है ऑप्शन। ऐड अनादर पर क्लिक करेंगे, ATC वगैरह भी हम यहाँ पर भर लेते हैं। ATC सेलेक्ट करेंगे और जो एलिजिबल अमाउंट है वो यहाँ पर इंटर कर देंगे। हमारे कंप्यूटेशन शीट में है कि ATC के लिए कितना है। यहाँ पर हमने LIC पॉलिसी सिर्फ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर ट्यूशन फीस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले फ्यूचर में। तो 58 इस तरीके से अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे ATC का, ठीक है। उसके बाद ATTTA भी है 1250 रुपया, ठीक है, जो हम अदर सोर्स का इनकम दिखाते हैं सेविंग अकाउंट का, उसका हम क्लेम भी ले सकते हैं 10,000 तक नॉर्मल केसेस में। सीनियर सिटीजन है, फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसका भी ले सकते हैं, सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसका भी ले सकते हैं 50,000 तक अगर सीनियर सिटीजन है तो। यहाँ पर फिलहाल 2 हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, पार्ट सी में भी कुछ डिडक्शन अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। जो फ्रीलांसर है उनके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है, कुछ इसमें से तो आप देख लीजिएगा, जो एप्लीकेबल होगा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट CA-D में आएंगे तो यहाँ ऐड अनादर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ATTTA आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई दे रहा है, ये हमने इंटर कर दिया, ठीक है। ATTT भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सीनियर सिटीजन नहीं है पर्सन, इसीलिए ऑटोमेटिकली ब्लॉक है। अगर आप सीनियर सिटीजन होंगे तो ये ओपन होगा और ये ब्लॉक होगा ATTTA, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ATU भी है, जो एलिजिबल होगा वो यूज़ कर सकता है, हमारे केस में नहीं है तो सेव पर क्लिक कर देंगे। टोटल डिडक्शन नीचे दिया गया है, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। 74,930 आया है टोटल डिडक्शन। कंप्यूटेशन में भी आपको देखते जाना है, इसी तरीके से आप कंप्यूटेशन अपना सही तरीके से बना सकते हैं। 74,930 भी आया है कंप्यूटेशन में भी, जैसे कि हमने देखा हमारा इनकम भी सही आया था, ठीक है, और बाकी ये सब भी अब सही आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटेशन का ये आखिरी पेज आप कैसे सही बना लीजिएगा ताकि आपको बैंक वगैरह में ये काम में भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सारा चीज़ हमने भर दिया है। ATC से स्पेशल टैक्स रेट वाला यहाँ पर है, ये हमारे लिए काम का नहीं है तो इसको हम कंफर्म कर देंगे। पहले सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब आगे AMT और AMTC है, ये एप्लीकेबल नहीं है तो इसको भी जल्दी जल्दी कंफर्म कर देते हैं। अब शेड्यूल EI है, एग्जेम्प्ट इनकम, ये हमारे केस में है नहीं, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी लोगों के केस में एप्लीकेबल हो जाता है, जैसे LIC वगैरह से आपको इनकम मिला हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम आप दिखा सकते हैं, ये भी कवर करेंगे अगले वीडियो में एग्रीकल्चर इनकम। तो यहाँ पर देखिए एग्जेम्प्ट इनकम है, ये देखिए बहुत सारे एग्जेम्प्ट इनकम है। LIC से आपको मिला हुआ है कोई सम, प्रोविडेंट फंड मिला हुआ है जो कि एग्जेम्प्ट है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से कोई भी आपको मिला हुआ तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे LIC से मान लेते हैं कि मिला हुआ है इस तरीके से, तो अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं और फिर ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा। हमारे केस में है नहीं तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। कहाँ पर मैंने बताया आपको, अदर एग्जेम्प्ट इनकम में, ठीक है, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। बाकी ये सब कैसे भरना वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता एग्रीकल्चरल इनकम, तो हर वीडियो में उस चीज़ को कवर करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब नीचे आएंगे और पार्ट B TI, टैक्स पेड और TTI, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट B TI में आना है आपको। अब यहाँ पर देखिए सैलरी का इनकम है, प्रॉफिट है, ठीक है, और अदर सोर्स का इनकम है। तो टोटल इनकम यहाँ पर आ गया है। डिडक्शन 74,930 है, टोटल इनकम 375,550 है, 375,550 है। अब इस इनकम को जो आपके ITR में है उसको आप अपने कंप्यूटेशन शीट से कंपेयर कर लीजिएगा, सारे डिटेल मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जैसे कि इनकम, डिडक्शन, फिर जो टैक्सेबल इनकम आता है, सब कुछ मैच होना चाहिए। और अगर कुछ रॉन्ग है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ITR में ये जो पार्ट B TI है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डिटेल आप अपने कंप्यूटेशन शीट में भर भी सकते हैं क्योंकि कंप्यूटेशन शीट जो है वो फॉर्मेट है, वहाँ पर डिटेल आपको खुद से भरना होगा। तो फिलहाल हमारा सब कुछ मैच हो रहा है। पार्ट B TI में नीचे कन्फर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर टैक्स पेड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। TDS डिडक्ट हुआ है या आपने टैक्स पेमेंट किया हुआ है, सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब ध्यान देना है, आपका जो भी TDS का डिटेल होगा यहाँ पर लाइन दिखाई देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, और आपको उसको वेरीफाई करना है आगे बढ़ने से पहले। कभी कभी रॉन्ग दिखाई देता है, ठीक है, तो उसको सही कर लेना है। जैसे कि देखिए सैलरी वाला TDS तो हमारे केस में है नहीं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो बिजनेस का TDS है वो हमारे केस में है, 2 डिडक्टर है यहाँ पर, ठीक है।
अगर आपके केस में ITR में इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है ऑटोमेटिकली और 26 AS में अपडेट हो गया तो आप मैनुअली भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे केस में दिखाई दे रहा है, इसको हम चेकआउट कर लेते हैं एक बार। पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है सेल्फ है या अदर पर्सन, तो हमारे केस में सेल्फ है। ठीक है, आपको इस तरीके से रो दिखाई देगा, सेल्फ सेलेक्ट करना है तो नीचे ये सब ऑप्शन दिखाई देंगे। डिडक्टर का यहाँ पर 10 नंबर दिया गया है, ये वाला हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर TDS का अमाउंट है, ठीक है, कितना कट हुआ है इसको आप चेंज कर सकते हैं। 26 AS में ज़्यादा है तो यहाँ पर वो अमाउंट आप इंटर कर सकते हैं, हमारे केस में बिल्कुल सही है। 26 AS मैंने आपको कहा था कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उससे आपको यहाँ पर मैच कर लेना है। फिर कितना आप क्लेम करने वाले ये बेहद ही ज़रूरी है। यहाँ पर आपको सही अमाउंट इंटर करना है और यहाँ पर आपको सही क्लेम करना है पूरा का पूरा, अदरवाइज पूरा क्लेम नहीं आएगा। अब नीचे वाला आपको छोड़ देना है क्योंकि ये पुर्तगाली सिविल कोड वगैरह का सीन होता है तब ये भरना होता है। ठीक है, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये जो अमाउंट है इसको आपको 26 AS से चेक कर लेना है और उसके अलावा आपके PNL में जो आपने भरा हुआ है वो भी चेकआउट कर लेना है। तो 26,850 हमने हमारे केस में भरा हुआ था तो इसको हम चेंज कर देंगे। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ध्यान देना हमारा जो फिगर है वो डमी है, इसलिए हम भर रहे हैं PNL का देख के। लेकिन आप जब ये PNL बनाएंगे तो 26 AS में जो डिटेल दिया गया है, जो आपको एक्चुअल में इनकम मिला है उसके हिसाब से ही ये बनाएंगे। तो यहाँ पर जो डिटेल होता है इनकम का और 26 AS में जो इनकम का डिटेल होता है वो लगभग सेम ही होता है और वही चीज़ आपको यहाँ पर भी इंटर करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस सेलेक्ट कर लेना है। अगर दूसरा सोर्स का है जैसे FD वगैरह पर इंटरेस्ट मिला हुआ है तो वो भी यहाँ पर ही दिखाई देता, तो फिर आपको अदर सोर्स सेलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में अभी कमीशन इनकम है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आएगा, तो सेव पर क्लिक कर देंगे। पहले वाले TDS का डिटेल हमने मॉडिफाई कर दिया है। अब दूसरा डिडक्टर का यहाँ पर डिटेल है, इसको भी हम जल्दी से मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे पहले में किया गया था वही सेम प्रोसीजर अब यहाँ पर भी हमें करना है। अब हो सकता है ये 3,25,000 जो 600 है जो कि आपको किसी सर्विस के बदौलत आया हुआ है तो इस पर भी TDS कटा हो। ये तो हमने फेक लिया हुआ है, जैसे कि आप सबको पता है। ये ऊपर वाले भी सब फेक है लेकिन ये रिलेटेड है। ये वाले पर हमें TDS का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको TDS डिडक्ट हुआ है तो आप दिखा सकते हैं, नहीं डिडक्ट हुआ है तो ऑलरेडी आप टैक्स पे करेंगे ही। PNL में जब दिखाएंगे तो टैक्स लग ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए TDS हमने भर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप कोई पेमेंट वगैरह आपने किया होगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप पे करते हैं तो ऐड डिटेल पर क्लिक करके उसको भर सकते हैं। कैसे भरना है वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। BSR कोड इंटर करना, डेट ऑफ डिपॉजिट, जो डिपॉजिट का डेट रहता है उसके हिसाब से ITR फॉर्म को पता चल जाता है एडवांस टैक्स है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। फेक यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने अगर कोई टैक्स पे किया हुआ है तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलान आपके पास होगा, जब आप पेमेंट करते हैं तो चलान जनरेट हो जाता है। 26 AS में आपका पेमेंट का डिटेल भी अपडेट हुआ होना चाहिए, तभी आपको ITR फाइल करना है। भले आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं या एडवांस टैक्स या तो आपका TDS डिडक्ट हुआ है। तो टोटल यहाँ पर 16,770 रुपया टैक्स हमने दिया हुआ है। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो टैक्स वाला हो गया है। अब नीचे आएंगे एकदम और पार्ट बी TTI है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है। देखिए शो डिटेल पर क्लिक करिएगा, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, शो डिटेल पर क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए नॉर्मल टैक्स कितना आ रहा है 6278। अब यहाँ पर आपको अपना कंप्यूटेशन भी ओपन कर लेना है तो यहाँ पर भी 6278 आ रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है भरना ना, तो आप इससे देखकर ही आराम से भर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 6278 हमने इंटर कर दिया। स्पेशल रेट वाला कोई टैक्स है नहीं, टोटल टैक्स आ गया 6278 तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रीबेट मिल जाता है 6278 का, ये रीबेट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए रीबेट 6278 का। ठीक है, तो इसको देखकर आप बना सकते हैं। उसके बाद कुछ है ही नहीं क्योंकि जो आपका रीबेट है उसकी वजह से टैक्स नील हो गया। अब TDS जितना डिडक्ट हुआ है वो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए। कहाँ से पता चलेगा TDS? यहाँ पर ही आपका TDS का डिटेल है। टैक्स पेड में जाएंगे तो TDS 6770 है। अब कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनना तो TDS का जो अमाउंट था वो हमें रिफंड में वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिफंड दिखाई दे रहा है 66770। आप नीचे राउंड अप में भी वही कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर ऊपर 6775 होता तो यहाँ पर नीचे आप 80 लिखते, 73 होता तब यहाँ पर 70 लिखते। तो आप उस तरीके से इसको राउंड अप कर दीजिएगा। इसको फिर आपको सेव कर देना है। ठीक है, ये कंप्यूटेशन आपके आगे बहुत ही ज़्यादा काम में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका रिफंड अब यहाँ पर आ रहा है, इसको नो कर देना है। ठीक है,
और फिर प्रीव्यू रिटर्न पर आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू रिटर्न पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इस तरीके से आपको प्रीव्यू का पेज आ जाता है। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और पूरा चेक कर लेना है कि आपका डिटेल पूरा सही है या नहीं। ठीक है, अगर सब कुछ डिटेल सही है तो नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको पेज आ जाता है, ये वाला सेलेक्ट कर लेना है और फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल अब दिखाई दे रहा है। अब आपको कंफर्म है कि सारा डिटेल आपने भर दिया हुआ है, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वेरीफाई करने के ऑप्शंस दिखाई दे जाते हैं। जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल हो, जो यूज़ कर सकते हैं आप आसानी से, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो तुरंत वेरीफाई भी हो जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आधार कार्ड के जरिए अगर आप वेरीफाई करना है तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करिए और जनरेट आधार OTP पर आप क्लिक कर सकते हैं। कैसे ई वेरीफाई करना उससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो अभी वेरीफाई करके सबमिट कर सकते हैं या तो आप अभी सबमिट कर दीजिए और बाद में वेरीफाई कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सुटेबल हो। अगर अभी आप वेरीफाई करते हैं और सबमिट करते हैं तो इस तरीके से प्रोसेस होगा। इस तरीके से सबमिट करने के बाद आपको स्क्रीन आ जाएगा और ITR 3 आपका फाइल हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़्यादा कोशिश की गई है ताकि आपको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। आई होप कि आपने फाइनल अकाउंट बना लिया होगा, फाइनल अकाउंट वाला वीडियो देख के, और उसके बाद ITR 3 भी आपने भर लिया होगा बहुत ही आसानी से। कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।